उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है। हरीश रावत ने यह हंगामा विपक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा किया है। हरीश रावत ने अपनी पार्टी के नेताओं को धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही धरना दे सकते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता अपने ही दफ्तर में धरना देगा तो उसका क्या संदेश पार्टी आलाकमान पर और क्या संदेश जनता तक पहुंचेगा। हरीश रावत वास्तव में ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या हरीश रावत की मंशा अब नेता विपक्ष की कुर्सी पर अपने चहेते विधायक को बैठाने की है? क्या हरीश रावत अपने पार्टी के भीतर विरोधियों को निपटाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, या हरीश रावत के मन में कोई और बात है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बातों को विस्तार से अपने दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन अपनी चर्चा, अपने प्रकरण पर हम आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप तमाम सम्मानित दर्शकों से आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में हंगामा एक बार फिर से मचा हुआ है। चुनाव से पहले भी कांग्रेस के भीतर हंगामा मचा हुआ था जब हरीश रावत ने ट्वीट कर दिया था, और हारने के बाद भी कांग्रेस के भीतर की खेमेबाजी कम होती हुई नजर नहीं आती। हरीश रावत ने अब अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले लिया है। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उनको लाल कुआं से हराने में उनकी ही पार्टी के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी पार्टी के जो उनके विरोधी हैं उनकी तरफ हरीश रावत ने इशारा किया है। हम सब जानते हैं कि हरीश रावत के धुर विरोधी या हरीश रावत का विरोधी खेमा कौन सा है जो उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार आगे बढ़ रहा है। हरीश रावत लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनको इस हार के लिए, इस बड़ी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन उनको विधायकी का चुनाव हरवाने में उनकी पार्टी के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे हरीश रावत कोई 200-400 वोटों से नहीं हारे जिसमें यह कहा जाए कि खेमेबाजी हुई, भीतरघात हुई। हरीश रावत एक बहुत बड़े अंतर से लाल कुआं विधानसभा से चुनाव हारे हैं। ऐसे में यह बात कह देना कि हरीश रावत को हराने में उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने वोटों को हेरफेर में कर दिया, अपने कुछ समर्थकों को उनके खिलाफ कर दिया, ऐसा लगता नहीं है। यह बेईमानी होगा, क्योंकि हरीश रावत जिस बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं वो जनता सीधा सीधा हरीश रावत या कांग्रेस के खिलाफ लाल कुआं में थी। यह संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन अब हरीश रावत की चुनाव में हार हो गई है। हरीश रावत को अंदाजा इस बात का भी था कि उनकी बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से हराने के लिए पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेता आगे आ रहे हैं पिछले दरवाजे से, लेकिन फिर भी उनकी बेटी चुनाव जीत गई। हरीश रावत ने यह तंज भी कसा है और यह दुख भी जताया है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस तरीके के बयान लिखने के बाद कांग्रेस के भीतर एक नए किस्म की बहस शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो हरीश रावत इस समय नेता विपक्ष की कुर्सी पर अपने चहेते को बिठाने के लिए ही ये प्रपंच कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अपने विरोधी का जब वो नाम ले रहे होंगे तो सीधा सीधा प्रीतम सिंह का नाम कहीं ना कहीं आगे आएगा, और प्रीतम सिंह नेता विपक्ष की कुर्सी पर हाथ आजमाने के लिए या उस कुर्सी को फिर से कब्जाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रीतम सिंह का साथ जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनका भी मिलता रहा है, और ऐसा लगता है कि हरीश रावत के विरोधी गुट को मजबूती प्रदान करने का काम खुद देवेंद्र यादव पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने भी किया है। वैसे हरीश रावत इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को ठिकाने पर लगाया जाता है। चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब विरोधियों की राजनीतिक हत्या की जा सकती है। हरीश रावत पर भी पार्टी के कई नेताओं ने इससे पहले कई तरीके के आरोप लगाए हैं, और हरीश रावत पर आरोप यह है कि अपने
विरोधियों को हराने में हरीश रावत की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हरीश रावत भी अब शायद इसी का शिकार हो गए हैं, ये बात हरीश रावत कह रहे हैं। लेकिन इतने बड़े अंतर से वो चुनाव हारे हैं तो उनको ये मानना चाहिए कि जनता ने हरीश रावत की बात पर मुहर नहीं लगाई है लाल कुआं से। पार्टी के भीतर के नेताओं को किसी भी तरीके से आप दबाव में ले सकते हैं, लेकिन जिस जनता ने आपको हजारों मतों से हरा दिया हो उस जनता को भी आपको जवाब देना होगा। हरीश रावत की मंशा सीधा सीधा कांग्रेस के भीतर अपना दबदबा बनाए रखने की है। हालांकि हरीश रावत का दबदबा चुनाव से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए हरीश रावत ने एक ट्वीट करके हंगामा खड़ा कर दिया था और उस हंगामे के कारण कांग्रेस बैकफुट पर जरूर आई थी और बीजेपी को हमला करने का मौका मिला था। एक बार फिर से हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के भीतर की खेमेबाजी, उनकी गुटबाजी एक बार फिर से सड़क पर या कहें चौराहे पर आ गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह और है कि हारने के बाद जिस तरीके की समीक्षा पार्टी के भीतर होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद होनी चाहिए थी, ऐसा लगता है वो कवायद कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है और गुटबाजी में कांग्रेसी जन एक बार फिर से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा हरीश रावत जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ आलाकमान किस तरीके से जांच करता है। जांच के बाद क्या निकल कर आएगा यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस चीज के लिए यह लड़ाई हो रही है वो कुर्सी अगर हरीश रावत के चहेते विधायक को नहीं मिली तो हरीश रावत शायद कांग्रेस या उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर तो हाशिए पर निश्चित ही चले जाएंगे। साथियों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और अपनी टिप्पणियां भी जरूर कीजिए कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में आने वाले दिनों में किस तरीके का हंगामा और हो सकता है। फिलहाल मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।